जी, तो सबसे पहले आज लेक्चर शुरू करने से पहले लेट्स मी डिस्कस द कोर्स आउटलाइन विद यू कि हम पूरे कोर्स में क्या चीज़ें जो है ना वो कवर करेंगे। ये लेक्चर 1 है, ठीक है, जिसमें सारी इंट्रोडक्शन होगी, लोगो डिज़ाइनिंग, रेज्यूमे, इन्फोग्राफिक्स, ब्रोशर डिज़ाइनिंग, पीडीएफ प्रैक्टिस और गिग थंबनेल। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू फाइवर होगा, ठीक है, आज के लेक्चर में। और मैं ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो आपको बनाना सिखाऊंगी एंड पूरे कोर्स में आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल भी समझ आ जाएगा कि आपने क्यों करना है जैसे ही हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फिर लेक्चर 2 जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की डिटेल में जाएंगे हम, ठीक है, और इसकी भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में देखेंगे ये सारी चीज़ें। फिर वीडियो एडिटिंग पे होगा एक लेक्चर, एक डिजिटल मार्केटिंग और फेसबुक एड्स पे पूरा लेक्चर होगा। और ये लेक्चर रखने का मकसद ये है कि आप दुनिया के किसी भी शोबे में हैं, कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, ये आपकी हेल्प करेगा। ये जो लेक्चर है, लेक्चर 4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है इस पूरे कोर्स के लिए। प्लस फिर गिग जनरेशन पे बात करेंगे, गिग ऑप्टिमाइजेशन पे स्टार्ट टू एंड से देखेंगे हम सारी चीज़ें एसईओ बेस पे, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की, लेकिन वो मैं कोर्स के दौरान करवाऊँगी आपको कवर। एंड ये जस्ट सिंपल एक आउटलाइन दी गई है कि मुझे पता चलता जाए कि क्या चीज़ें ज़्यादा फोकस करने वाली हैं। एंड लेक्चर 7 पे होगा जी पोर्टफोलियो जनरेट करेंगे हम अपना, कि जाहिर है आपने बाय रिक्वेस्ट भेजनी है तो कोई पोर्टफोलियो शेयर करना पड़ता है। प्लस आपको कम्युनिकेशन हैक्स बताऊंगी कि आप लोग कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं जो क्लाइंट्स हैं बाहर के, ठीक है। पीडीएफ जनरेशन पे और पेमेंट मेथड्स पे हम बात करेंगे जी। तो पहला लेक्चर जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद ये मेन चीज़ जो मैं आपको बताती चलूँ, ये असाइनमेंट है पहली, जिसमें आप लोग ये असाइनमेंट सबमिट करेंगे, ठीक है। आप सबको मैंने ग्रुप में ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो आपने उधर ही जैसे ही आप सबसे पहले तो अपना फाइवर का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, और कंप्लीट डिटेल्स अपनी ऐड करके इन अ प्रोफेशनल वे, ठीक है। और आपने ये जो फाइवर की वेबसाइट है इसको अपने मोबाइल ऐप में भी इंस्टॉल करना है, उधर भी लॉगिन करना है। एक दफ़ा जब आप लोग अपना अकाउंट बना लेंगे फिर आपने लॉगिन करना है और ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने कैनवा पे अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है। और 3 गिग थंबनेल्स आपने जनरेट करने हैं, गिग की जो फ़ोटोज़ होती हैं। अभी आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन एट द एंड आपको ये समझ आ जाएगी कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। और आपने डाउनलोड क्या क्या चीज़ें करनी है, आई स्प्रिंग फ्री कैम है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए जो है सॉफ्टवेयर है, ये वो है। उसके बाद आपने एक्सटेंशंस कौन कौन सी डाउनलोड करनी है, क्रोम में कन्वर्टिको और ऑटो रिफ्रेशर, ठीक है। अब मैं ये सारी चीज़ें आपको करके भी एक दफ़ा दिखाऊंगी कि आपने कैसे करनी है। तो सबसे पहले लेक्चर शुरू करते हैं और चलते हैं फाइवर पे जी। तो ये है फाइवर का डैशबोर्ड, ये मेरी प्रोफाइल है। आप देख सकते हैं मेरी अक्टूबर की अर्निंग्स कितनी है, $292 और रिस्पॉन्स टाइम ये है। और जैसे ही ऊपर चलेंगे ये सारी चैट्स हैं जो मेरी बाहर के क्लाइंट से होती रहती हैं, ठीक है। उसके बाद लेट मी शो यू द अर्निंग्स। ये इतने पैसे हैं जो विड्रॉ हो चुके हैं, नेट इनकम इतनी है और अवेलेबल विड्रॉ के लिए इतने हैं, ठीक है। और पेंडिंग क्लियरेंस इतने जो ये पैसे हैं ना, ये क्लियरेंस में पड़े हुए हैं कि ये मुझे मिल जाएंगे आफ्टर 14 डेज़, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद अब सबसे पहले लेक्चर शुरू करने से पहले हम अपनी प्रोफाइल पर चलते हैं, ठीक है। मैंने इग्निटो विंडो खोली है, इसमें fiverr.com लिखना है आपने, ठीक है, एंड आपके पास ये वेबसाइट खुल जाएगी। सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ज्वाइन करना है, ठीक है, यहाँ साइन अप कर देना है, ठीक है। अगर आपने पहले अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो आप क्या करेंगे कि आपने ज्वाइन पे क्लिक करना है, वो उसके साथ ही है, ठीक है। वो स्क्रीन में नहीं नज़र आ रहा क्योंकि वो मेरी जो स्क्रीन है वो मैंने थोड़ी छोटी की हुई है, तो पूरी स्क्रीन नहीं इस पर आ रही। एक सेकेंड, लेट मी डू समथिंग। ये ज्वाइन इधर है, ये आपको अब शो हो रहा होगा, ठीक है। तो आपने ज्वाइन पे क्लिक करना है। जब ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहले तो
आपसे आपका ईमेल मांगेगा, ठीक है। आप आपने अपना ईमेल दे देना और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है, ठीक है। आप कोई भी ट्यूटोरियल देख सकते हैं यूट्यूब पे, हज़ारों ट्यूटोरियल पड़े होंगे कि आपको लॉगिन की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपने कैसे लॉगिन करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप लोग लॉगिन कर लें तो आपने अपनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, ठीक है। जैसे कि मेरे डैशबोर्ड पे लिखी हुई है। अपनी प्रोफाइल में जब जाती हूँ तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये गिग्स आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपने सारी चीज़ें जो है ना ये ऑथेंटिक लिखनी है, अपनी डिटेल्स शेयर करनी है, ठीक है। और रिव्यूज़, ये लेवल 1 सेलर शो हो रहा है आपको जी। तो ऐसे ही आपने अपनी गिग्स भी देख लें। ये मेरी ये है गिग थंबनेल्स जो आपने बनाने हैं। ये पहला थंबनेल है, इसको गिग फ़ोटोज़ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। बेसिकली मेरा एक और अकाउंट है, ठीक है। वो अकाउंट एक्चुअली इतना कोई ख़ास चल नहीं रहा, लेकिन 369, क्योंकि उसके लिए मेरे पास इतना कोई ख़ास टाइम नहीं। वो मैंने अक्टूबर में बनाया था, ठीक है। एक सेकेंड, fiverr.com/। अब जो आप लोगों ने अपना बनाना है, अकाउंट बनाना है, जब आप बनाएंगे तो आपने ऐसे लिंक मुझे शेयर करना है, ठीक है। मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ, इग्निटो विंडो में मैं इसे खोल लेती हूँ ताकि उधर सही शो हो जाए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये मेरी एक और प्रोफाइल है, ठीक है। इस पर भी मैंने गिग्स बनाई हुई हैं डिफरेंट, और इस पर मेरे 2 रिव्यूज़ हैं, वो भी 5.0 है, मतलब कि पूरे 5 स्टार्स मिले हैं मुझे इस पर भी। तो आप भी ऐसे मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। उस पर भी मेरी कुछ अर्निंग्स पड़ी हुई हैं, मैं आपको पुरानी दिखा सकती हूँ अर्निंग्स जो है मेरी। बल्कि इधर तो मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ इसीलिए खुल नहीं रहा, लेकिन आप इधर भी मेरी गिग्स चेक कर सकते हैं कि ये जो है ना, ये मैंने बहुत ही प्रोफेशनल जो है ना गिग्स बनाई हुई हैं। लेकिन इस पर मैं क्योंकि रेगुलरली बाय रिक्वेस्ट नहीं भेज रही, तो इसी वजह से थोड़ा ये जो है इतनी ख़ास चल नहीं रही। देखें आप लोग भी ऐसे ही बना सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। ये आप मेरी प्रोफाइल जाके देख भी सकते हैं, ठीक है। आप ये सब चीज़ें बना सकते हैं जैसे मैंने बनाई हुई। ये पूरी वीडियो है, ठीक है। अभी मकसद दिखाने का ये है कि आप लोगों का एक दफ़ा ट्रस्ट इस पर बने, ठीक है। ये सारे मेरे डिज़ाइंस हैं और ये रिव्यू है जो क्लाइंट का मुझे आया है, ओके डिलीवर्ड एज रिक्वेस्टेड, ठीक है। ऐसे ही रिव्यूज़ आते हैं क्लाइंट्स के, डिफरेंट क्लाइंट्स के। ये डिस्क्रिप्शन है बेसिकली, ठीक है। जो आपको मैं कह रही थी कि आपने अपना प्रोफेशनल अकाउंट बनाना है तो आपने ये ऐसी डिस्क्रिप्शन लिखनी है इन पे, अपने अकाउंट्स पे, ठीक है, कि आप क्या काम करते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आपने अपना जो एक्सपीरियंस है आपने ऐसे लिखना है कि आपका इतने साल का एक्सपीरियंस है। लेट्स से मैंने 2 ईयर्स का लिखा हुआ है, इससे आप भी इतना लिख सकते हैं, 2 ईयर्स या 3 ईयर्स इतना लिख लें, क्योंकि इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद आपको ये सारी चीज़ें आ जाएंगी समझ में कि आपको ये नहीं होगा कि मैंने एक्सपीरियंस इतना लिख दिया तो क्लाइंट ने कोई ऐसा मेरे से काम करवा लिया तो मैं क्या करूँगा या करूँगी, ठीक है। तो बस आपने ज्वाइन करना है और अपनी डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है लॉगिन करके, ठीक है। और लॉगिन में कोई भी मसला आता है आपने ग्रुप में मेरे से पूछ लेना कि मैम ये मसला आ रहा है, तो आप हमें गाइड कर दें कि हम कैसे इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो मैं श्योरली आपकी हेल्प भी कर दूँगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं। फाइवर का तो आपको पता चल गया कि ये लीगल है, ये पे करता है, ठीक है। कोर्स आउटलाइन किधर गई? ये है कोर्स आउटलाइन, ठीक है। तो जब कोर्स आउटलाइन में हम अब पहली चीज़ देख रहे हैं, लॉगिन साइन अप हो गया, हमारी बात हो गई इस पर। उसके बाद हमारी इंट्रोडक्शन पे बात हो गई, ठीक है। अब हम सर्विसेज क्या क्या ऑफ़र कर सकते हैं फाइवर पे, ठीक है। आप क्या क्या सर्विसेज ऑफ़र कर सकते हैं फाइवर पे? आप लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, आप रेज्यूमे डिज़ाइन कर सकते हैं, आप इन्फोग्राफिक्स डिज़ाइन कर सकते हैं, ब्रोशर डिज़ाइन कर सकते हैं,
वीडियो एड्स बना सकते हैं, गिफ बना सकते हैं, पीडीएफ बना सकते हैं, वीडियो थंबनेल्स बना के दे सकते हैं। अब मैं ये सारी चीज़ें आपको बारी बारी बताती हूँ होती क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले आप गूगल पे लिखें जाके लोगो डिज़ाइन। ठीक है, अब इसकी इमेजेस खोलें आप और देखें लोगो होता क्या है। ये हैं डिफरेंट लोगोस जो पड़े हुए हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। आप ये चीज़ें डिज़ाइन करके क्लाइंट्स को दें, वो बहुत पे करते हैं आपको, बिलीव मी, बहुत अर्निंग है इसमें। और ये बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये सब चीज़ें मैं आपको आज क्लियर कर दूँगी आपने ये कैसे बनानी है। ठीक है, इसका भी शॉर्टकट है, हर चीज़ का एक शॉर्टकट है। गूगल सब कुछ बताता है, आपने बस गूगल पे फेथ रखना है। ठीक है, और गूगल पे जो लिखेंगे वो आपको कोई ना कोई रिजल्ट ज़रूर देगा। उसके बाद फिर इन्फोग्राफिक्स। इन्फोग्राफिक्स क्या चीज़ होते हैं? मैंने जो स्टार्ट किया था ना अर्न करना, जब तो मैंने ये ऐसी चीज़ों से स्टार्ट किया था बनाना। तो शुरू में तो ऑर्डर नहीं आते, आपको खपना पड़ता है, लेकिन फिर मुझे टिप्स एंड ट्रिक्स काफ़ी मैंने सीखी उन चीज़ों से, तो मुझे समझ आए कि इस पे अर्निंग करने का क्या मेथड है। तो मैं वो इन लेक्चर्स में ज़रूर आपसे शेयर करती रहूँगी अपना सारा एक्सपीरियंस। तो ये देख सकते हैं आप, ये होते हैं इन्फोग्राफिक्स, जिसमें आप किसी भी बिज़नेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, अगर वो लेट से कोरोना वायरस आया था तो कोरोना वायरस में क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे हमें बचना है, या क्या क्या हम उसके लिए इकदाम कर सकते हैं कि हम उससे बच सकें, जैसे मास्क पहनना और मास्क के अलावा हाथ धोएं, ये वो। तो इन्फॉर्मेशन बेसिकली प्रोवाइड करना क्या होता है, इन्फोग्राफिक्स। ठीक है, उसके बाद ब्रोशर क्या होता है? ब्रोशर बेसिकली आपके बिज़नेस की डिटेल होती है। लेट्स से अगर हम ये ब्रोशर देख लें तो इसमें कंपनी के सारा एड्रेस वगैरह और कंपनी क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, क्या क्या उनका मेन थीम है, फोकस है, वो क्लाइंट्स आपको खुद बताते हैं कि उसमें आपने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको खुद देखते हैं। ठीक है, आपने बस डिज़ाइन करके देना होता है उन्हें अच्छे से अच्छा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे बहुत से टेम्पलेट्स पड़े हैं, आप कोई भी टेम्पलेट उठा लें। ठीक है, उसको देख लें और उस जैसा आप बना सकते हैं, सेम टू सेम। ठीक है, ये देखें। अब इसके अलावा और कोर्स आउटलाइन में थी चीज़ रेज्यूमे का पता होगा, सीवी आपकी। ठीक है, रेज्यूमे डिज़ाइन ये है जी, रेज्यूमे आ गई। ये देखें कितने प्यारे डिज़ाइन हैं। ये इन्होंने मॉकअप्स पे लगाई हुई हैं। मॉकअप क्या चीज़ होती है? मॉकअप होती है कि प्रिंट होके वो कैसी नज़र आएंगी। अब देखिए ये इतना अच्छा ये लग रहा है, ये लग नहीं रहा कि कोई सिंपल पेज पे बना हुआ है, ऐसा लग रहा है किसी टेबल पे पड़े हुए हैं ये डिज़ाइंस, और ये प्रिंटेड फॉर्म में पड़े हुए हैं। इसको कहते हैं शोकेस करना। आपका डिज़ाइन, आपका लोगो आपके मग्स पे, आपकी टी शर्ट्स पे कैसा लगेगा। ठीक है, एक चीज़ होती है मोकअप, मैं आपको इसका भी आइडिया दे देती हूँ। मोकअप डिज़ाइन, ये देखें, इसको कहते हैं मोकअप्स। देखिए अब लग नहीं रहा कि ये चीज़ वैसे सिंगल पेज पे पड़ी है, ऐसा लग रहा है ये खड़े हुए हैं, मतलब ये स्टैंडिंग ओवेशन में चीज़ें पड़ी हुई हैं। और ये होते हैं मोकअप्स। ये लेट से आपने लोगो बना के दिया तो ये लोगो यहाँ कैसा शो हो रहा है हर चीज़ पे। ठीक है, इसकी भी बहुत डिमांड है। ये देखिए बिज़नेस कार्ड, ये बेसिकली एक मोकअप डिज़ाइन है जिसमें बिज़नेस कार्ड्स देखें कैसे पड़े हुए हैं। ये बेसिकली लोगो है जिसकी उन्होंने दिखाई हुई है कि ये विजुअली कैसे नज़र आएंगे जब आपके प्रिंट होके आएंगे। ठीक है, तो चलें अब हम फाइवर पे देखते हैं कि कैसे लोगों ने गिग्स डाली हुई हैं इस पर। ठीक है, इस पर हम सर्च कर लेते हैं अपने अकाउंट से जाके। ठीक है, सेकेंड में बैठ जाऊँ। डैशबोर्ड, अपने प्रोफाइल में जाना है। ठीक है,
और उधर से आपने अपना बायर अकाउंट चेंज करना है। स्विच टू बाइंग पे जाएंगे तो आपको दूसरों की चीज़ें नज़र आएंगी कि उन्होंने क्या बनाया हुआ है, ठीक है। अब लेट से लोगों पे कितनी लोगों ने गिग्स बनाई हुई हैं और देखें कितने कितने पैसे कमा रहे हैं। देखिए इससे स्टार्टिंग प्राइस कितनी रखी हुई है, $20, $20, ये बनाएगा $20, 25 में, 60 में। ऐसे ही बहुत से मिलियंस ऑफ पीपल जो है ना उन्होंने गिग्स बनाई हुई हैं, देख सकते हैं। और ये देखें इससे भी कहीं ज़्यादा पेजेस हैं जिनमें ये सारे लोग सिर्फ लोगों के हैं, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सी सर्विसेज हैं जो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें $45, $50, $30, $30। देखें आप भी ऐसे कमा सकते हैं पैसे। अब आपने अगर करेंसी देखनी है $1 की क्या प्राइस है पाकिस्तान में, देखें $1 की क्या प्राइस चल रही है पाकिस्तान में, 162 पाकिस्तानी रुपीज़, ठीक है। तो देखें अगर आप $1 भी उनका इतना महंगा है पाकिस्तानी करेंसी के लिहाज से, तो आप सोच सकते हैं अगर आप $5 में भी पहली सेल करें तो आपके पास कुछ ना कुछ तो आएगा, ठीक है। तो चलिए अब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे चलते हैं। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने canva.com लिखना है और उधर अकाउंट अपना बनाना है, ठीक है। ये आपका ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हर चीज़ डिज़ाइन करके देगा, ठीक है। और वो भी फ्री में, कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब आपने अपना अकाउंट इस पे बना लेना। इस पे थाउजेंड्स ऑफ टेम्पलेट्स पड़े हैं, ये देखें हर चीज़ के टेम्पलेट्स इधर पड़े हैं। टी शर्ट्स, प्लानर, पोस्ट कार्ड, रेज्यूमे कार्ड, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, लोगो, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बनी बनाई पड़ी हैं, आपने बस थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपने उसको डिलीवर करना है। सबसे पहले लोगो डिज़ाइन पे चलते हैं, ठीक है। अब लोगो डिज़ाइन आपने देख लेना, इनमें से कौन सा लोगो आपको अच्छा लग रहा है, आपने वो उठा लेना है और उसको एडिटिंग कर लेनी है। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, मैंने ये उठा लिया, ठीक है। अब इस पे मैंने क्लिक किया तो यूज़ दिस टेम्पलेट, यूज़ दिस टेम्पलेट करूँगी मैं तो ये मेरे पास ऐसी स्क्रीन खुल जाएगी जिस पे मैं इसको एडिट कर सकती हूँ किसी भी लिहाज से। और मैंने इसका टेक्स्ट चेंज करना है तो मैं इसका टेक्स्ट चेंज कर लूँगी, सैम्पल लोगो, ठीक है। और ये अगर आपने पिक्चर चेंज करनी है, यहाँ पे अगर आपको पिक्चर नहीं भी मिलती, ठीक है, इधर लेट्स से सेकंड, मिनिमाइज क्यों नहीं हो रही, यहाँ पे ना इसके साइड पे काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने गूगल पे जाना है, सैम्पल डिज़ाइन में लेट से हम कोई भी इमेज उठा लेते हैं। क्या करना है, आपने गर्ल्स वेक्टर इमेजेस, वेक्टर इमेजेस, या कार्टून्स कर लें, कार्टून्स, ये देखें कितनी ज़्यादा इमेजेस आ गई हैं। लेट से आपने ऐसा ही कोई चीज़ जो है ना अपने लोगों में आपने डालनी है, ठीक है। लेट से
ये है, एक डॉगी है, ठीक है। इसको आपने डाउनलोड कैसे करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, सेव इमेज एज, और आपने पीएनजी में, ये इसकी एक्सटेंशन है png.png, इसमें आपने इसे सेव कर लेना, ये सेव हो जाएगी आपके पास, ठीक है। ये ऐसी शो हो रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर ये पीएनजी में नहीं आता, पीएनजी क्या होती है, विदाउट बैकग्राउंड, कि इसकी ये जो बैकग्राउंड है ना, ये आपकी पिक्चर में नहीं आएगी, सिर्फ ये जितना इसका स्केच बना हुआ है ना, ये पूरा आउटलाइन के साथ आएगा आपके पास डाउनलोड होके। तो वो रिमूव भी हम कर सकते हैं बैकग्राउंड से। लेट से ये पिक्चर है, अब ये पीएनजी में मुझे नहीं लग रही है, ठीक है। अगर ये मैं डाउनलोड करती हूँ तो ये अगर मैं डाउनलोड करती हूँ, सेव इमेज एज, ठीक है, ये जेपीजी में है, डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद मैंने क्या करना है, रिमूव बैकग्राउंड में जाना है, रिमूव बीजी बैकग्राउंड, ठीक है। ये remove.bg वाली ये वेबसाइट है, ऊपर ही होगी, इस पर आपने जाना है, इस पर आपने अपलोड करनी है इमेज। ये डॉगी वाली तो स्केच के साथ ही आएगी आपके पास, ठीक है, क्योंकि ये .png फाइल है। ये .jpg है, इसका मैं फ़ायदा भी आपको बताती हूँ अभी डिज़ाइन में, ठीक है। आपने लेट से ये देखें, उसकी बैकग्राउंड जो है वो पीछे से हट गई और सिर्फ इतना सा आ गया। अब आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कोई भी पिक्चर उठा रहे हैं तो उसका, अब ये वो चीज़ रिमूव करता है जिसका हिस्सा ज़्यादा हो, जो पूरी पिक्चर में ज़्यादा पार्ट हो। तो देखिए इसने इतना सा पार्ट उठा लिया जो कम था, और पीछे वाला सारा इसने रिमूव कर दिया। अब इसे आप डाउनलोड करेंगे तो वो पपी जैसी पिक्चर आ जाएगी जैसे पहले आई थी। देखें अब ये पूरी वाइट स्क्रीन पे बस ये आ रहा है। अब इसको अगर मैं यूज़ करना चाहूँ तो मैं अपने डिज़ाइन में से यूज़ कर सकती हूँ। ये अगर इसकी जगह मैं इसे डिलीट कर दूँ, और इधर से आपने अपलोड्स में जाना है और अपलोड इमेज, ये वाली पीएनजी आपने अपलोड कर देनी है। अभी ये जब अपलोड होगी, ये आपको शो हो रही है, अपलोड हो रही है। तो यहाँ पे ये देखें, कोई इसके पीछे बैकग्राउंड नहीं आया। इसका आप साइज़ भी छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत प्यारा लोगो लगेगा अगर आपकी कोई इस टाइप की वेबसाइट है तो। इसको एडजस्ट कर सकते हैं कहीं भी, और ये बुक जो है ये आप हटा सकते हैं। डिलीट का बटन आपने प्रेस करना है जो आपके कीबोर्ड पे है, ठीक है। सैम्पल लोगो, कोई भी नाम रख सकते हैं आप, ठीक है। इधर भी आप अपना नाम लिख सकते हैं या अपने बिज़नेस का नाम लिख सकते हैं। लोगो पे तो ज़ाहिर आपके बिज़नेस का नाम आता है, तो आप कोई भी नेम इस पर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने कोई डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट ऐड करना है, बाय रोज आंसर, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। इसका कोई साइज़ छोटा बड़ा करना है, आपने इधर से ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। आप टेक्स्ट को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं इसी तरह, ये देखिए। और इसकी बैकग्राउंड को भी आप चेंज कर सकते हैं इधर से। इसके बैकग्राउंड को चेंज मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आप चेंज करें, क्योंकि ज़्यादा पार्ट जो है ना वो आपकी पिक्चर में रिमूव होने वाला है। तो ये पिंक कलर जो है, ये अगर मैं इसकी भी मैंने बैकग्राउंड पीछे से रिमूव करनी है, क्योंकि लोगो जो है वो हमेशा पीएनजी में होता है, ताकि वो कहीं भी आपकी वेबसाइट पे लगे या आपके किसी भी डिज़ाइन में लगे तो वो ऐसा शो हो, मतलब उसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं आए कि पता ना चले कि कोई पिक्चर है, ठीक है। तो अब इसको मैं करती हूँ यहाँ से डाउनलोड, और डाउनलोड में ये पीएनजी ही दिखा रहा है, ठीक है। ये होगी डाउनलोड और ये ऐसी आएगी, ठीक है। अब ये देखें, इसमें फ़र्क देखें, इसके साथ पिंक स्क्रीन आई है। अब जब मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करूँगी, रिमूव बैकग्राउंड पे जाते हैं, अपलोड इमेज, रिमूव बैकग्राउंड,
ओपन। अब ये देखें पूरा बैकग्राउंड रिमूव हो गया है इसका। अब जब ये डाउनलोड होके आएगी आप देख सकते हैं ऐसी शो होगी। आ रही है नज़र? अब देखें ये हमारा बन गया लोगो। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ हमने क्या कवर करनी है, हमने बनाना है एक रेज्यूमे। ठीक है, रेज्यूमे बनाने लगे हैं हम लोग, देख सकते हैं आप। अब आपने क्या करना है, बैक टेम्पलेट्स पे जाना है या होम पे भी जा सकते हैं। जैसे ये मेरी पूरी स्क्रीन नहीं शो हो रही इस पर, क्योंकि वो मेरी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो मैंने मिनिमाइज़ की हुई है, तो वो फिक्स हो जाती है एक दफ़ा जब मिनिमाइज़ आप वीडियो स्टार्ट कर लें। तो मैं वीडियो एंड करूँगी तो मुझे दोबारा से बनानी पड़ेगी, तो इसी वजह से मैं इसे मिनिमाइज़ नहीं कर रही, इसे पूरा ऊपर नहीं कर रही। लेकिन इस साइड पे आप देखेंगे कि इस साइड पे आपको काफ़ी जो चीज़ें हैं ना वो आपको खुद ही नज़र आ जाएंगी पड़ी हुई। अच्छा, तो रेज्यूमे बनाने लगे हैं, यहाँ से आपने सर्च करना है रेज्यूमे डिज़ाइन। ठीक है, ये आ गए जी रेज्यूमेस। इस जैसे और भी काफ़ी होंगे, देख रहे हैं। ठीक है, लाखों करोड़ों यहाँ पे पड़ी हैं चीज़ें, डिज़ाइन आप जिनको चेंज कर सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में। अब मैं कोई भी टेम्पलेट उठा लेती हूँ, जैसे लेट्स से इसी तरह आपने इसको क्लिक करना है इस पर, ये खुल जाएगी आपके पास। आप चाहें तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं। आप इसका ये जो साइड वाला कलर है ये भी चेंज कर सकते हैं, ये कलर प्रोफेशनल लगे आपकी जो रेज्यूमे है। ठीक है, आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं। कुछ भी लिख सकते हैं आप जो आपको पसंद हो चीज़। ये देखें, अब ये चीज़ समझाने वाली है कि जिसके ऊपर वाटर मार्क हो, जिस चीज़ के ऊपर वाटर मार्क हो, ठीक है, वो आपने चीज़ यूज़ नहीं करनी, क्योंकि कैनवा फिर उस चीज़ की पेमेंट लेता है आपसे। आपने क्या करना है, इसको सिंपली डिलीट कर देना है इधर से। ठीक है, इसको डिलीट कर देना है। अब आपने कोई भी पिक्चर लगानी है, ठीक है, तो आपने वैसे ही करना है जैसे हमने पिछली बार किया था। ठीक है, अब लेट से मैं ये इमेज लगाना चाह रही हूँ। अब आप इसको देखें, इसका बैकग्राउंड नहीं है तो ये कैसी शो हो रही है, यहाँ पे ये लग रहा है सिर्फ एक ये चीज़ ये है। ठीक है, यहाँ पे आपने ये तो मैं वैसे ही जस्ट आपको बताने के लिए लगा रही हूँ, आपने यहाँ पे अपनी प्रोफेशनल पिक्चर लगानी होती है रेज्यूमे पे, अपनी सीवी पे। ठीक है, ये बस आपको बताने के लिए है, इसको आप जितना मर्जी छोटा बड़ा करें। ठीक है, तो इस तरह से बन जाएगा। आपने इधर से इसको डाउनलोड कर लेना है। मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगी, मैं बैक जाऊँगी, लेकिन आपका जैसे ही डिज़ाइन कंप्लीट हो जाए आपने इधर से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, इन्फोग्राफिक्स। ठीक है, इन्फोग्राफिक्स आपने कैसे डिज़ाइन करना है वो भी इधर एज इट इज़ चीज़ है। इन्फोग्राफिक्स बेसिकली मैं क्यों सिखा रही हूँ कि आपने अगर गिग लगानी है पहले स्टार्ट में अर्निंग के लिए, तो आप इन चीज़ों पे डिज़ाइनिंग पे आप गिग्स बनाएं, क्योंकि डिज़ाइनिंग का बहुत काम आता है और डिज़ाइनिंग के लोग बहुत पेमेंट करते हैं और ये काम भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, अब आपने इन्फोग्राफिक्स ढूंढे हैं। इन्फोग्राफिक्स होते हैं जिसमें इस टाइप की इंफॉर्मेशन देखें, जैसे ये है, ये बच्चों को सिखाने के लिए, एजुकेट किड्स। इसको मैं थोड़ा जूम करती हूँ, नज़र नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अब देखें क्या है, एजुकेट किड्स चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन विद एम्स टू इम्प्रूव, कोई भी डाटा लिखा हुआ इस पर। ठीक है, अब आपने कोई इन्फोग्राफिक बनाना है, देखिए यहाँ पे इसके साथ ही जैसे आप ये खोलते हैं इसके साथ ही और भी इन्फोग्राफिक्स आ जाएंगे इसी जैसे, तो आप किसी को भी पकड़ के एडिटिंग कर सकते हैं इसकी। ठीक है, अब ये देखें जैसे ये थोड़ा प्रोफेशनल लग रहा है तो ये इसकी जगह क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है,
आप इसी किसी भी तरह इनका कलर चेंज कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे थोड़े प्रोफेशनल नहीं लग रहे, तो आप गूगल पे जाके लिख सकते हैं इन्फोग्राफिक्स डिज़ाइन। अब देखिए यहाँ पे थोड़े प्रोफेशनल पड़े हुए हैं, ठीक है। आपने बस इनकी इमेजेस देखनी है एक दफ़ा, अपने पास बेशक डाउनलोड कर लें। अब ऐसा तो आप बना सकते हैं ना कैनवा पे, देखें ऐसा भी है और भी काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई यहाँ पे। जैसे से ये मैं कोई भी इसमें से इमेज उठा लेती हूँ, मैं वो आपको डिज़ाइन करके दिखाती हूँ कि कैसे आपने डिज़ाइन करना है, ठीक है। जैसे ये मज़े का लग रहा है, ये इसको क्या लिखा है देखें, बिजनेस इन्फोग्राफिक। इसको आपने कर लेना है, डाउनलोड ना भी करें, आपने बस देख के डिज़ाइन ही बनाना है ना इस जैसा। तो आपने जाना है अपने कैनवा पे, ठीक है। इधर आपने इसको मैं डिलीट नहीं कर रही, इसको अगर आपने डिलीट करना है तो इधर साइड पे डिलीट का बटन है, ठीक है। यहाँ पे आप कंट्रोल V कर लें, ठीक है। नहीं तो आप ऐड न्यू पेज पे चले जाएं, ऐड न्यू पेज, ये भी इसी डायमेंशन में आएगा, ठीक है। जिस डायमेंशन में आपने इसको उठाया है ना, लेट्स से इतना लंबा है तो इसी डायमेंशन में आया है। अब आपने अगर डायमेंशन चेंज करनी है, आपने किसी भी जो भी कस्टमर आपको कहता है, लेट्स से वो कहता है मुझे इस साइज़ में चाहिए, इतनी विड्थ हो, इतनी लेंथ हो, तो आपने यहाँ पे जाना है क्रिएट न्यू डिज़ाइन। अब यहाँ से कस्टम डायमेंशन, ठीक है। मैंने लेट्स से स्क्वायर में बनाना है, तो स्क्वायर में क्या होता है, विड्थ भी सेम होती है और हाइट भी सेम होती है, ठीक है। क्रिएट न्यू डिज़ाइन। अब जैसा इस इमेज में पड़ा हुआ है, ये बॉक्सेस हैं कितने, 4 हैं, रेक्टेंगल्स हैं ये। अब मैंने यहाँ पे डिज़ाइन करना है, ठीक है। मैंने इधर एलिमेंट्स हैं इस जगह पे, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, स्क्रीन छोटी है इसी वजह से। ये एलिमेंट्स में आप जाएंगे, एलिमेंट्स लिखा हुआ है उस पर, तो इधर से आपने क्या करना है, शेप्स में मुझे चाहिए रेक्टेंगल्स, तो आपने ये उठा लेना है। नहीं ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे, थोड़ा बॉक्स में ही हो, जैसे ये 2 हैं, मुझे सिंगल चाहिए, जैसे ये, ठीक है। आपने इसी को उठाना है ऐसे, इसका आप चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं बाद में, ठीक है। और इसी को आपने कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V 4 दफ़ा चाहिए, 4 दफ़ा कॉपी कर लिया इसे इधर ऐसे। अभी मैं थोड़ा रफ बना रही हूँ क्योंकि क्लास का कोई स्पेसिफिक टाइम होता है, तो मुझे उसी में कंप्लीट करना है। पिंक है, येलो, ब्लू और ऑरेंज। ठीक है, इनके हो गए कलर्स चेंज। अब हमें जी चाहिए डिजिट्स, एलिमेंट्स में जाएंगे, 1 डिजिट, देखिए 1 डिजिट के इतनी आ गई हैं ये। नहीं तो इधर से नहीं मिले, मैंने जैसे आपको बताया, इधर से अगर कोई आपको इमेज नहीं मिलती तो आपने जाना है सीधा गूगल पे, 1 डिजिट नंबर इमेजेस लिखा, देखिए आ गई हैं 1 डिजिट, ठीक है। इसके इमेजेस में आपने जाना है, ये क्या चीज़ खुल गई है, यहाँ पे आपने इस पर क्लिक किया, ये खुल गया, ठीक है। अब आपने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना, सेव इमेज एज।
या आपके डाउनलोड्स में सेव हो जाएंगे जिस जगह पे भी पड़ी है। कि इसके साथ वेब पी आ रहा है तो ये इमेज नहीं है, ठीक है। इमेज हमेशा PNG या JPG या JPEG में होती है, ठीक है। ये आप देख लें, ये है एक डिजिट सेव इमेज, ये PNG में आ रही है, ठीक है, ऐसा डिजिट। टू डिजिट नंबर में 2 डिजिट वाला नंबर आएगा। ऐसे ये 2 डिजिट शो हो रहा है, ठीक है। अब ऐसी इमेजेस आपने देख लेनी है जिसके ऊपर कोई बुक मार्क ना बना हो, और सॉरी कोई वाटर मार्क ना बना हो, ठीक है। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। ये भी PNG है। अब ये इनका कलर नहीं चेंज होगा, आपने अपने कलर के हिसाब से सिलेक्ट करना जो कलर आपको चाहिए। अब 3 डिजिट नंबर में शो हो जाएगा। लेट्स से ये रेड है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है इसी तरह। और इसी तरह 4 डिजिट नंबर। मैं बेसिकली डिज़ाइन के लिए कर रही हूँ कि मेरे डिज़ाइन में ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है। कुछ भी कर सकते हैं, मैं बेसिकली आपको आइडिया बता रही हूँ कि आपने चीज़ें इस पर बनानी कैसे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने एक ही लेक्चर में कवर करवानी थी आपको। कल भी हम बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे ही चीज़ें बनाएंगे, कवर करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली 4 डिजिट नंबर है। अब मेरे पास जो हैं वो सारी इमेजेस आ गई हैं। मैंने क्या करना है, मैंने इनकी बैकग्राउंड रिमूव करनी है जिनके नहीं हुए हैं, ताकि वो मेरे पास इस जैसे लोगो टाइप में आए विदाउट बैकग्राउंड, ठीक है। तो मैंने ये उठा लिया, कंट्रोल दबा के, कंट्रोल ये, बल्कि एक ही सिलेक्ट हो रही है तो ओपन, ठीक है। आपने ये इधर से ये डाउनलोड हो गया, इसको साथ साथ डाउनलोड करते जाएं। इसका बैकग्राउंड अभी रिमूव है, इसको उठाया, इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाता है ये। फिर ये 3 ये 3 पे आप क्लिक करेंगे तो ये 3 वाला आपके पास आएगा। इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप डिज़ाइन में अपलोड करेंगे इसे, तो वो ऑटोमेटिकली आप इसका साइज़ वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, जितना मर्ज़ी आपको साइज़ चाहिए साइज़ इसका रख सकते हैं। बस ठीक है, मेरे पास हो गए हैं। मैंने जाना है अपने कैनवा डिज़ाइन पे, जो मेरा कैनवा का डिज़ाइन है। इधर पड़ा था, ये है। यहाँ पे इधर इस जगह पे अपलोड्स हैं। अपलोड्स में जाएंगे तो फिर इमेज अपलोड करनी है, आपने डिवाइस में जाना है, और इधर से जो आपकी इमेजेस हैं उनको आपने, ये अभी मैंने PNG आपको नज़र आ रही कि रिमूव BG लिखा हुआ इनके साथ, तो ये मतलब कि वो वाली इमेजेस जो मेरी इमेजेस रिमूव करके आई, बैकग्राउंड का रिमूव किया हुआ है। चारों को आपको उठाना है, ओपन करना है, ये अपलोड हो जाएंगी इधर, ठीक है। आपने वेट भी करना है इनका जब तक अपलोड हो जाएंगे ये, ठीक है। उसके बाद आपने इनको उठाना है और आपने, इधर 3 था, ये 2, देखिए ये विदाउट किसके आ रही हैं, विदाउट बैकग्राउंड आ रही है चीज़ें, ये 1 मेरे पास मेरे पास
हो सके तो ये भी अगर आपको रेड में मिल जाए फिर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। कलर वगैरह आप उसी हिसाब से देखें, आपने जो गूगल पे सर्च किया आप उस कलर के हिसाब से देखें कि रेड डिजिट इन रेड, डिजिट इन ब्लू, डिजिट इन पिंक, ठीक है। तो ये डिज़ाइन किधर गया वो, यहाँ पे जैसे देखें ये पिंक में है, ये इसमें इसमें इसमें, तो आपने ऐसे ही ना लेआउट ऐसी ही चीज़ें उठानी है यहाँ से। बेसिकली मैं आपको बताने का तरीका सिखा रही हूँ कि आपने कैसे। इधर क्या लिखा है, बिजनेस इन्फोग्राफिक, और इधर भी इनकी कुछ ना कुछ डिटेल लिखी है विद देयर लोगो। आपने लोगो भी वैसे बना लेने हैं जैसे पहले बनाए हैं, ठीक है। ये हर चीज़ के लोगो हैं, या आइकन्स आप ढूंढ लें। बेसिकली ये आइकन्स है, आइडिया का आइकन है, ये स्टार्टअप का आइकन है, ठीक है। ऐसे इसी तरह बाकी भी आइकन्स हैं। और इधर आपने टेक्स्ट ऐड करना है, तो इधर आपने जाना है, इधर टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट। यहाँ से आपने कोई भी टाइप उठा लेनी है। ये टेक्स्ट लाइट से मैं उठाती हूँ, या इधर से भी आप हेडिंग वगैरह सब हेडिंग उठा सकते हैं। ये आ गया, 3 दफ़ा क्लिक किया मैंने, 3 दफ़ा आ गया। बिजनेस इन्फोग्राफिक्स और नीचे जो भी कुछ लिखा है उसके, इधर से आप इसको एक ही लाइन में भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। और पीछे से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये कलर करना है और इसका मैं कलर वाइट कर देती हूँ। यहाँ पे अगर कलर्स कम है तो ऊपर देखें, यहाँ ऊपर जाके देखें तो कलर्स, यहाँ से आप कोई भी कलर्स चूज़ कर सकते हैं डिफरेंट कलर्स में। इधर से जो मर्ज़ी कलर आप सिलेक्ट करें, ठीक है। तो इधर बेशुमार कलर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी जगह पे मैं कलर इसका चेंज करती हूँ, ठीक है। इसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। लेट्स से मैंने इसी को कॉपी पेस्ट कर लिया, इसी का साइज़ छोटा कर लिया और इसको उठा के ठीक है। मैंने कॉपी पेस्ट किया है, सिंपल, कुछ नहीं। 2 चीज़ उठाई हैं इससे, ठीक है। एंड ये जी आपका इन्फोग्राफिक तैयार है, ठीक है। और ये अगर नज़र कलर नहीं आ रहा, या ये वाला कलर अगर नहीं नज़र आ रहा, तो इसमें कलर तो नज़र आ रहा है, उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ वो नज़र नहीं आ रहा, तो आप वो कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई भी उठा लें, ठीक है। ऐसे ये कलर करते हैं तो नज़र आ रहा है, सही है। तो जी ऐसे आपने बना लेना, इन्फोग्राफिक्स बन जाते हैं ऐसे ईज़िली। तो ये भी आपने डाउनलोड कर लेना है इधर से, ठीक है। मैं नहीं डाउनलोड करना चाह रही तो मैं बैक चली जाऊँगी, सही है। नेक्स्ट हमारा क्या चीज़ है कोर्स आउटलाइन में, जी नेक्स्ट हमारा ब्रोशर है, ठीक है। ब्रोशर्स का बेसिकली जो फॉर्मेट मांगते हैं या डायमेंशन उसकी चाहिए होती है क्लाइंट्स को, A4 में मांगते हैं साइज़ में, ठीक है। तो बल्कि इधर से आप सर्च कर लें टेम्पलेट्स में ब्रोशर, ट्राईफोल्ड ब्रोशर, तो ये आपको ट्राईफोल्ड में डिफरेंट काइंड के ब्रोशर्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपने इसमें से कोई भी उठा लेना है, डाउनलोड कर लेना है, कलर वगैरह चेंज करके, ठीक है। जिस डायमेंशन में आप उठाएंगे उसी डायमेंशन में आएगा। ये इसका फ्रंट है और ये इसका बैक है, उसी हिसाब से आया, ये प्रिंट होके ये ऐसा आएगा। अब मैंने आपको बताया जिसके ऊपर कैनवा लिखा होता है उसको आपने ऐसे रिमूव कर देना है, उसकी जगह पे कोई भी पिक्चर लगा लें ताकि वो पेड में ना चला जाए, ठीक है। क्योंकि जब उसे आप डाउनलोड करते हैं तो वो पेमेंट मांगता है। इसी
तरह से आप इधर कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं गूगल से उठा के, ठीक है। तो अपलोड में मैं इस पर कोई भी इमेज लगाना चाहती हूँ, जैसे हमारे ऑफिस की। ये नहीं है, आप इसे छोटा करना चाहें छोटा कर सकते हैं, क्रॉप इधर ही हो जाती है ऑटोमेटिकली, ये देख सकते हैं आप। या अगर आप चाहते हैं आप इसको बैकग्राउंड में सेट करना चाहते हैं तो आप इसे क्लिक करें, राइट क्लिक करें और रिप्लेस बैकग्राउंड, तो ये आपकी पूरी बैकग्राउंड पे आ जाएगी। ये पूरी बैकग्राउंड पे अच्छी नहीं लग रही तो डिटैच फ्रॉम बैकग्राउंड, ठीक है। इधर से आप इसे क्रॉप करेंगे तो ये क्रॉप हो जाएगी, जिस मर्जी डायमेंशन में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। चाहें तो इसका बैकग्राउंड कलर पे आप चेंज कर सकते हैं। ये पिक्चर वाला यहाँ पे कलर शो होते हैं जो इस पिक्चर में यूज़ हुए हैं, जो इस पिक्चर में यूज़ हैं वो इधर शो हो रहे हैं, तो आप उसके मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं। और ये चाहें तो आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं ताकि विजिबल हो, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन को जैसे चाहें आप चेंज कर सकते हैं। अब ये पिक्चर अगर यहाँ पे अच्छी नहीं ऐसे लग रही तो आप इसे पूरी स्क्रीन पे ले आए, अब ये कुछ बेहतर लग रही है। देखिए मैंने पूरा डिज़ाइन चेंज कर दिया इसका। इसी तरह इधर भी आप पिक्चर जो मर्ज़ी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। ये मैंने गर्ल की पिक्चर थी, ये मैंने इसी तरह उसका बैकग्राउंड रिमूव किया था जैसे मैंने आपको रिमूव करना बताया। गूगल पर सर्च करें, ठीक है। ऐसे बहुत से डिज़ाइन होते हैं जिनके साथ ऐसी गर्ल्स बैठी होती हैं, या बॉयज़ को अक्सर उन्होंने ऐसे अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए यूज़ किया होता है। तो इधर से आप इसकी पिक्चर भी पीछे से चेंज कर सकते हैं। कल याद रहे कि जब आपने किसी उसका बनाना है ना, क्लाइंट का काम करना है, तो कलर थीम सेम होनी चाहिए बिल्कुल। जो कलर इस पे है वो इस पे होना चाहिए, जो टेक्स्ट इस पे है वो इस पे होना चाहिए। मतलब ये कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है प्रोफेशनल डिज़ाइन में, ठीक है। तो ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। पेज पे नज़र नहीं आ रही, वो ब्लू में ही नज़र आ रही थी, ठीक है। इसकी जगह आप कोई भी पिक्चर जैसे ही आपने ये पीछे लगाई है ऐसी ये भी लगा सकते हैं। कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल C, ऊपर जाएंगे, इधर क्लिक करेंगे, कंट्रोल V, तो ये उसी जगह पे आएगी। लेकिन इस जगह पे नहीं चाहिए तो आप इधर इसको लेके आ सकते हैं, ऐसे लंबा करके दिखा सकते हैं। जैसे आप इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर से आप इसे जब डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे ये मांगेगा कि आपने कितने पेजेस में चाहिए, दोनों को यहाँ से आपने टिक कर देना है। और इधर से आप डाउनलोड करेंगे तो दोनों आपकी PDF में इसको डाउनलोड होंगी है। और यही बेसिकली PDF जनरेशन में भी होता है कि आप PDF में भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये PDF में नहीं आती कोई भी आपकी चीज़, यहाँ क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे PDF में चाहिए, लेकिन यहाँ से आपकी जो है वो PNG में आई है फाइल, यहाँ JPG में आई है, तो आप उसे PDF में कैसे दे सकते हैं। आपने सिंपल क्या करना है, मैंने आपको कन्वर्टी को एक साइट बताई है जिसके थ्रू आप अपना जो है वो फाइल एक्सटेंशन चेंज कर सकते हैं। कन्वर्टी को ये कन्वर्टी को, ठीक है, ये फाइल एक्सटेंशन है, बेसिकली एक वेबसाइट भी है इनकी। यहाँ पे आप अपनी फ़ाइल अपलोड करें। लेट्स से आपको वो जो इमेजेस हमने बनाई हैं अभी, या कोई भी इमेज है आपने, या कोई भी ब्रोशर है आपका, अगर वो PDF में नहीं है, जिस मर्ज़ी एक्सटेंशन में है, आपने उसको एक्सटेंशन, अगर आपका क्लाइंट कह रहा है मुझे एक्सटेंशन चेंज करके दो, तो आपने उसकी एक्सटेंशन कैसे चेंज करनी है। यहाँ पे लेट्स से मैं ये इमेज डालती हूँ और ये किस में है, JPG में। यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रही है, JPG में, ठीक है। तो मैंने इसे अपलोड किया, मैंने इसकी जो है एक्सटेंशन चेंज करनी है,
तो मुझे चाहिए ये PDF नहीं, PDF लिखना है। यहाँ से आपने कन्वर्ट करना है इसको, ये कन्वर्ट हो रही है, अपलोड हो जाएगी 2 सेकंड्स में, इस पर इतना टाइम नहीं लगता। कन्वर्ट हो रही है, इसमें नेट थोड़ा स्लो है, इसी वजह से थोड़ा मसला कर रहा है। देखिए हो गई, डाउनलोड हो जाएगी इससे। और यहाँ से आपने खोलनी है तो ये PDF का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आएगा। ये PDF ऐसे शो होती है, ठीक है। और ये से ओपन करेंगे तो ये PDF में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में आएगी। ये पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। एंड इसमें और क्या चीज़ रह गई है, लॉगिन साइन अप बता दिया आपको मैंने, इंट्रोडक्शन बता दिया, ठीक है। सर्विसेज, ये लोगो, रिज्यूमे, इन्फोग्राफिक्स, ब्रोशर हमने बनाना सीखे। ये जो बाकी की चीज़ें हैं ये नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह देख लेंगे, ठीक है। इनके लिए कुछ और टूल्स भी हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि वो जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये और मैंने क्या बताना था, गिग जनरेशन, हाँ गिग थंबनेल्स बनाने सिखाने थे आपको, ये चीज़ रह गई है, ये मैं भी आपको कवर कर देती हूँ जी। तो हम बनाते हैं अभी गिग थंबनेल्स। गिग थंबनेल्स आपने कैसे बनाने हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने गूगल पे जाना है और उधर आपने सर्च करना है फाइवर गिग पिक्स डायमेंशन, ठीक है। फिर इसी डायमेंशन में ही आपके ये जो है गिग थंबनेल लिखते हैं, लेट्स से ये देखिए आ गया 550 पिक्सल्स बाय 370, ठीक है। ये इसका आ गया साइज। अब 550 क्या होगी इसकी, मतलब 550 बाय 370 इस डायरेक्शन में, यानी कि 550 इसकी जो है वो लेंथ है, सॉरी विड्थ है, और हाइट इसकी क्या है 370। अब आपने कैनवा पे जाना है, जब आपने डायमेंशन में लिखना है, सॉरी इधर क्रिएट न्यू डिज़ाइन, कस्टम डायमेंशन, विड्थ कितनी थी उसकी 550 और हाइट 370 जी। तो यहाँ पे आ जाएंगे आप। अब लेट से आप किसी ब्रोशर की बना रहे हैं या रेज्यूमे की बना रहे हैं, ठीक है। ये फाइवर की गिग की डायमेंशन है कि इतनी इतनी ये वाली गिग्स बनी होती हैं, गिग्स ये वाली चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ कि ये 550 बाय 370, ठीक है। तो ये पूरी स्क्रीन पे नज़र आई, इसलिए मैं आपको स्पेसिफिक डायमेंशन बता रही हूँ। अब ये चीज़ें आप देख रहे हैं, ये आप बना सकते हैं खुद, मैंने आपको थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग सिखा दी है, ठीक है। आपने ऐसी ही कोई अच्छी सी बना देनी है गिग। अब आपने लेट से बनानी है, हम ब्रोशर डिज़ाइनिंग में बना रहे हैं अगर, ठीक है, ब्रोशर डिज़ाइनिंग पे बना रहे हैं तो हमने गूगल पे जाना है, ब्रोशर मॉकअप्स। आपने कोशिश करें कि आप मॉकअप में बनाएं गिग्स, क्योंकि वो ज़्यादा प्रेफरेबल हैं, वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अब आप ये अगर आपने लगाएंगे ना उसमें गिग में, तो बहुत इसकी शो होगी, क्लाइंट्स कहेंगे ये बंदा प्रोफेशनल है और ये प्रोफेशनली काम करेगा मेरा, या ऐसा उठा लें आप, ठीक है। किसी भी किस्म का आप उठा सकते हैं, चाहे तो दोनों लगा सकते हैं। आपने जाहिर है आपने ज़्यादा गिग्स बनानी है, तीन एटलीस्ट पिक्चर्स होनी चाहिए, एक वीडियो और एक PDF, जो आपने अपना वर्क दिखाने के लिए अपलोड करनी होती हैं। लेट्स से आप खोल के दिखा सकते हैं इसे, अगर आप ऐसे ठीक है, ये तीनों आ गई हैं मेरे पास। अब आपने क्या करना है, इधर आपने अपलोड करनी है सबसे पहले, अपलोड, ये ओपन, अपलोड हो रही है।
सबसे पहले आपने ये बंद करके दिखानी है, ठीक है। इसको आप सेट एज बैकग्राउंड कर लें, सेट एज बैकग्राउंड, ठीक है। इसके बाद आपने ऐड न्यू पेज करना है, दूसरी साथ में दूसरी भी बना लें, ठीक है। और इधर आपने तीसरी बना लेनी है, ये सेट एज बैकग्राउंड। ये पिक्चर मेरे ख्याल में बहुत छोटी थी, इसी वजह से यहाँ पे ब्लर आ रही है, तो आप इसे ना डिटैच कर लें, बैकग्राउंड से हटा लें। नहीं, हमें बैकग्राउंड कोई आपने क्लियर पिक्चर ढूंढ लेनी है, ठीक है। ये लाइट से अगर हम नहीं लगाते, हम यही लगा रहे हैं, ठीक है। इसको भी मैं ना डिफरेंट तरीक़ों से आपको बताती हूँ। अब इसका बैकग्राउंड लाइट से ये है ना, ये इसका ग्रे कलर का बैकग्राउंड है, तो हम इसका बैकग्राउंड इसी तरीके से चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे ये पिक्चर का बैकग्राउंड शो हो रहा है, कौन सा बैकग्राउंड है, ये वाला। साथ में पिक्चर बनी होगी यहाँ पे कि इस कलर का आपको चाहिए। मैंने बैकग्राउंड चेंज किया तो ये काफ़ी इसका बेहतर हो गया। चाहे तो थोड़ा सी इसे बड़ा कर सकते हैं, आप चाहें, ठीक है। अब यहाँ पे लेट से एलिमेंट्स में जाएंगे इधर, उसके बाद आपने क्या करना है, कोई स्केयर उठा लें, ठीक है। कोशिश करें कि जो कलर्स आपके डिज़ाइन में यूज़ हुए हैं वही आपने गिग में भी यूज़ करने हैं, वो प्रोफेशनल लगते हैं, ठीक है। इसी को ही कॉपी पेस्ट इधर किया, ये रख लिया इधर, ठीक है। अब इधर आप चाहें तो कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है, या इधर चाहें आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, या इसका अगर आपने बैकग्राउंड चेंज करना है जैसे आप चेंज भी कर सकते हैं, या आपने ये रखना है, देखें अच्छा लग रहा है। और यहाँ ब्लैक करना है आपने तो ब्लैक कर सकते हैं, पिंक करना है पिंक कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ अगर यही अच्छा लग रहा है तो आप यही कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने टेक्स्ट लिखना है इस पर, आई विल डिज़ाइन ब्रोशर प्रोफेशनल बिजनेस brochures for you, ठीक है। ये आप टेक्स्ट थोड़ा छोटा कर लेना है। अगर आप इस चाह रहे हैं एक ही लाइन में करना है तो आप एक लाइन में से कर सकते हैं। इधर आपने ऐसे इसको लिया है, ठीक है। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप और मज़ीद छोटा करना चाह रहे हैं तो आप मज़ीद छोटा भी कर सकते हैं, इसे एक ही लाइन में आ जाएगा। ये कोशिश करनी है कि आपकी गिग में जो चीज़ें हैं वो प्रोमिनेंट हों, तो थोड़ा उसका साइज़ बड़ा हो, ताकि वो व्यूवर जब आपकी गिग देखे तो उसे सामने ही चीज़ मिल जाए, सामने ही नज़र आ जाए कि आप काम बेसिकली क्या कर रहे हैं। यहाँ इसको अगर आप कलर इसका चेंज कर लें, थोड़ा यही कलर कर लें तो अच्छा लगेगा, और इसको अब थोड़ा छोटा कर लें। यहाँ से आपने इसका अलाइनमेंट चेंज कर लेनी, ये लेफ्ट पे आ जाएंगी दोनों चीज़ें। थोड़ा सा इसे बड़ा कर लें तो अभी इस साइड पे आ जाएगा, ये सर खड़े हुए पीछे, ठीक है, ठीक है। ये इधर जाता ना सिंगल, हाँ अब ये खड़े हैं आगे से, ठीक है। अब ये कोई मसला नहीं। और इस साइड पे आप अपना लोगो लगा सकते हैं, अपना कुछ भी सर्विसेज ऐसे ही टेक्स्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेट्स से तो ये जब इधर ऐड है और नहीं आ लेट्स से यहाँ मैंने कुछ टेक्स्ट ऐड कर दिया, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी अपना लिख सकते हैं, या कोई इमेज भी लगा सकते हैं, कुछ भी जैसे भी आपने गिग उठाई है वैसे ही आप बना सकते हैं। नहीं तो आप इसकी जगह पे कोई भी सिंबल्स लगा सकते हैं। मेरी अपलोड्स में काफ़ी आइकन्स पड़े हुए हैं, मैं वो इस पर डाल देती हूँ। जैसे शॉपिफाई का मैंने लोगो उठाया था वो मैं इधर लगा सकती हूँ। कौन कौन सी चीज़ें मैं सपोर्ट कर रही हूँ उनके लोगोज उठाएँ, बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत अच्छा व्यू आता है ऐसे। गूगल एड्स का कोशिश करें कि वो लोगों उठाएं जिनके कलर्स यहाँ पे अच्छे लगे, या फिर आपका ये जो कलर सिलेक्टेड कलर है ये थोड़ा अच्छा लगे।
फाइबर का उठाया हुआ था। इसको छोटा करिए। यहाँ पे भी लगा दें। इसका मैम मेरे ख्याल में मुझे कलर चेंज करना चाहिए। यहाँ पे आप चाहें तो कोई लड़की सेट कर सकते हैं। तो आपके अगर कोई स्क्रीन है ऐसी, यहाँ इधर देखिए, लाइट से मैं इसे इधर सेट करना चाहूँ तो ऐसा लग रहा है ये इसे बता रही है कि इधर से ऐसे से ऐसे छोटा कर ले। देखिए ऐसे ही लोगों ने मुझे सेट किए होते हैं, ठीक है। वो ऐसे अच्छी लगती हैं डिज़ाइंस भी, और गिग्स भी लोग प्रेफर करते हैं कि इसने काम अच्छा किया है, तो वो आपसे बात करते हैं, फिर आप ऑर्डर्स एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ से आप इसका चाहें तो कलर वाइट कर लिए ताकि वो सारी नज़र आएँ, देखिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसकी जगह पे आप बहुत सारी पिक्चर्स अपनी लगा सकते हैं। ये कैसे आई हुई है, और दूसरी अपलोड में पिक्चर ये वाली यहाँ पे खुल के दिखा रहा आपने ऐसे ही बहुत अच्छे आप मेरे से भी अच्छी डिज़ाइनिंग कर लेंगे, आई नो। तो अब आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट असाइनमेंट में 3 ऐसे गिग्स बनाने हैं, ठीक है। असाइनमेंट लिखी है, मैं आपसे शेयर कर दूँगी। आपने 3 अच्छे गिग्स बनाने हैं, वो आपने ग्रुप में अपलोड करने हैं, प्लस आपने फाइवर का अकाउंट बनाना है और मुझे अपना यूज़र नेम आपने शेयर करना है। जैसे मेरा यूज़र नेम यहाँ पे मैं लिखती हूँ, अगर मैं ये वाला यूज़र 369 fiverr.com, जो भी आपका यूज़र नेम होगा, ठीक है, वो आप स्लैश डाल के अपना यूज़र नेम लिखेंगे जब, और एंटर करेंगे तो आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। आपने क्या करना है, आपने ये वाला लिंक वहाँ पे अपलोड करना है। मैं आप सबकी प्रोफाइल्स चेक कर लूँगी, आपकी डिटेल्स देख लूँगी, और अगर आपने अभी फ़िलहाल कोई लिंक अपलोड नहीं करनी, जब वो मैं आपको सिखाऊंगी कैसे आपने लगानी है, कैसे आपने SEO ऑप्टिमाइज़ करके गिग्स लगानी है, तो तब आपने लगानी है, वो भी आपके कंप्लीट असाइनमेंट होगी, तब मैं आपके गिग्स चेक करूँगी। लेकिन यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स ये शेयर हुई हो, और आपकी डिस्क्रिप्शन इतनी अच्छी हो कि मेरा खुद दिल करे कि मैं आपको ऑर्डर करूँ, ठीक है। आपने ये लैंग्वेजेस फिल करनी है, अपने लिंक्स को अकाउंट करना है, अपनी स्किल्स लिखनी है ज़्यादा से ज़्यादा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जितनी भी स्किल्स हैं, जो चीज़ें आप ऑफर करेंगे वो आपने यहाँ पे लिखनी है, अपनी एजुकेशन लिखनी है अच्छे से, ठीक है। और अपनी सर्टिफिकेशन अगर आपकी हैं कोई तो आपने लिखनी, ठीक है। और इसके अलावा कैनवा पे आपने अकाउंट बनाना है। कन्वर्टी को आपने अपना बुक मार्क कर लें, यहाँ पे लेट से कन्वर्टी को खोला है तो यहाँ पे आप बुक मार्क कर लें, ऐसे स्टार दबाएंगे तो ये बुक मार्क हो जाएगी, आपको ढूंढने में आसानी होगी, ठीक है। उसके बाद और क्या था, आई स्प्रिंग फ्री कैम आपने डाउनलोड करना है, ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए। वो मैं इन फ्यूचर आपको उसका यूज़ बताऊंगी, कल हम जैसे ही वीडियो एडिटिंग करेंगे तो उसमें वो यूज़ होगा, मैं आपको बताऊंगी वो यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और विश यू ऑल द बेस्ट। और ऑटो रिफ्रेशर की आपने एक एक्सटेंशन जो है ना वो आपने डाउनलोड करनी। इससे क्या होगा कि ये जो है आपका फाइवर, बेशक आपका PC 1 भी है तो भी आपका फाइवर अकाउंट हमेशा खुला रहेगा, ठीक है। अब लेट्स से ऑटो रिफ्रेशर क्या चीज़ है, ऑटो रिफ्रेशर की एक्सटेंशन होती है, ठीक है, जो कि आपके जो कोई भी टैब है उसको रिफ़्रेश करती है, ठीक है। इजी ऑटो रिफ्रेश कोई भी उठा लें इसमें से, ये एक्सटेंशन हैं आपने, ये मैंने ऑलरेडी एक्सटेंशन लगाई हुई है तो रिमूव फ्रॉम क्रोम ये बोल रहा है, लेकिन आपको ये होगा ऐड टू क्रोम आएगा आपको, ठीक है। ऐड टू क्रोम आपको शो होगा और आपने इसको क्रोम में कर लेना और उसकी सेटिंग कर लेनी, ठीक है। बाकी इसके अलावा और आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे ओपनली पूछ सकते हैं ग्रुप में, ठीक है। मैं हर टाइम अवेलेबल हूँ आपको आंसर करने के लिए, और अगर कोई चीज़ रह गई हो तो मुझे आप वो भी मैसेज कर दें कि मैम ये आपने एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं की। और गिग थंबनेल्स भी हो गए हमने बनाने सीख लिए हैं लोगों, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी,
PDF प्रैक्टिस भी, PDF यही चीज़ है कि ब्रोशर में जैसे हमने PDF में उसे डाउनलोड कर लिया था। कोई भी चीज़ डिज़ाइन करें आप उसे PDF में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्टिको से, या फिर डायरेक्टली इधर ऑप्शन आ रहा होता है कि आप इसे PDF में चेंज कर लें, ठीक है। और इसके अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मेरी तरफ से कोई भी कमी नहीं रहे आपके लेक्चर डिलीवर करने में, ताकि आपका जितना से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है वो आपका फ़ायदा हो जाए इसमें। और आपने क्या करना है, अपने फ़ोन में लाजमी इंस्टॉल करनी है ऐप, ठीक है, और एक्टिव रहना है, ठीक है। फ़ोन का यूज़ भी मैं आपको बताऊँगी, वो एंडिंग लेक्चर्स में आएगा, उससे भी बहुत आपके ऑर्डर्स आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और मेरी तरफ से कोई भी कमी रह गई हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। और मुझे ज़रूर आप कमेंट्स में बताएं, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में बताएं कि आपको पहला लेक्चर कैसा लगा, ताकि मैं नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं मैं कोशिश करूँगी कि मैं इनको मज़ीद बेहतर कर सकूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों की समझने में ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।